अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। हज़ारों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखकर ये सोचता आ रहा है कि इस खूबसूरत नीले आसमान और चमकते हुए सितारों के उस पार क्या होगा, कायनात की आखिरी हद कहाँ तक होगी और इसकी गहराइयों में और क्या क्या राज छुपे होंगे। लेकिन इन सभी ख्यालात का पता लगाने का वक्त सन 1957 में आ गया, जब सोवियत यूनियन नामी एक कंपनी ने स्पुतनिक 1 को खला में भेजा। इसके सिर्फ 4 साल बाद 12 अप्रैल 1961 के दिन ये सैटेलाइट खला में पहुंच गया और इसमें बैठा शख्स वो पहला इंसान था जो खला में पहुंचा, और इसी के साथ इंसानों ने कायनात के राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका के मून मिशन से लेकर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ब्रॉब्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप जैसे क्राफ्ट्स के ज़रिए हमने पिछले 50 सालों में ज़मीन पर बैठे बैठे कायनात के मुतालिक बहुत कुछ जाना है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि हम आज तक कायनात के मुतालिक कितना जान पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंसानों की बात की जाए तो आज तक हम अपनी ज़मीन से बहुत दूर तक नहीं जा पाए। जुलाई 1969 में अमेरिका के अपोलो मिशन के ज़रिए इंसान पहली बार ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर गया। लेकिन जब पूरी कायनात की बात की जाए तो ये दूरी सिर्फ ऐसे है जैसे हम अपने बेडरूम से निकलकर शहर में आए हों, क्योंकि कायनात हमारी सोच से भी बड़ी है। हम भले ही कायनात में बहुत दूर तक ना जा पाए हों, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम कायनात के मुतालिक कुछ नहीं जान पाए। साइंसदानों के मुताबिक हम आज तक कायनात के काफ़ी बड़े हिस्से को मोटे मोटे तरीके से जान चुके हैं। आज से तकरीबन 41 साल पहले 1977 के अगस्त और सितंबर के महीने में नासा ने वाइजर 1 और वाइजर 2 नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट खला में भेजे। इनका काम सोलर सिस्टम और कायनात के मुतालिक मालूमात को ज़मीन तक पहुँचाना था। इन दोनों क्राफ्ट्स ने हमें हमारे सोलर सिस्टम के मुतालिक हैरान कर देने वाली मालूमात भेजी, जिसे हम कभी नहीं जानते थे। जैसा कि हमारी ज़मीन की तरह के ही सियारे जुपिटर के चांद पर आतिशफ़शा मौजूद है और इसके दूसरे चांद पर पानी काफ़ी हद तक मौजूद है। वाइजर ने हमें ये बताया कि सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर हाइड्रोकार्बन के बादल हैं, जो एथाइन और मिथाइल से मिलकर बने थे। इसने हमें यूरेनस की साफ तस्वीरें भी भेजी। वाइजर ने हमें कई हैरान कर देने वाली मालूमात भेजी। ख़ास तौर पर 14 फरवरी 1990 को सबसे हैरान कर देने वाली इन्फॉर्मेशन थी, जब इस क्राफ्ट ने अपने कैमरे ज़मीन की तरफ घुमाए और इस तस्वीर में ये दूर चमकती हुई छोटी सी ज़र्रा नुमा चीज़ हमारी ज़मीन है, जहाँ ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ आप हो, मैं हूँ और बाकी 7 अरब लोग। जहाँ अगर किसी वजह से ये ज़मीन तबाह भी हो जाती है तो फिर भी इतनी बड़ी कायनात को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाइजर के अलावा कायनात के राज़ों को जानने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद की हबल टेलीस्कोप ने। ज़मीन से 568 किलोमीटर दूर खला में मौजूद हबल टेलीस्कोप को वो ताकत मिली है कि वो खला में बेहद दूर तक देख सकती है। टेक्नोलॉजी से लेस और बड़े से बड़े टेलीस्कोप से हज़ारों गुना ताकत वाली इस टेलीस्कोप ने कायनात के बहुत से राज़ों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। हबल ने हमें हमारे से अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज़ की तस्वीरें दिखाई हैं, बड़े से बड़े कुदरती नेबुला को हमें दिखाया है और हमें ये भी दिखाया कि नेबुला के गैसों में मौजूद नए से नए मदारों की शुरुआत होती है। इसके अलावा ब्लैक होल से भी हमें मुतारिफ़ करवाया। हबल से हमें ये मालूम हुआ कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 100 मिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा सितारे हैं और कम से कम 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज़ मौजूद हैं, जिसमें ICI 101 सबसे बड़ी गैलेक्सी है। और हबल ने हमें उन गैलेक्सीज़ की भी तस्वीरें दिखाई जो हमारी सोच से भी परे मौजूद हैं। हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे ही 1 लाख लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी गैलेक्सी की हमसाया गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्राईएंगुलम गैलेक्सी और इसके अलावा 50 और गैलेक्सीज़ मिलकर एक छोटे ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनाती हैं, जो तकरीबन 1 करोड़ लाइट ईयर्स जितने फासले पर फैली हुई है। ऐसे छोटे ग्रुप मिलकर एक बहुत बड़ा सुपर क्रिस्टल बनाते हैं, जिसका नाम है लेनिया के। ऐसे तकरीबन लाखों करोड़ों सुपर क्रिस्टल मिलकर एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाते हैं,
जहां तक आज हम देख पाए हैं, और इससे आगे नहीं देख पाए, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा हम तक पहुंच ही नहीं पाया। हबल ने हमारी कायनात की शक्ल और शेप को मद्देनज़र रखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया है। ये टेलीस्कोप आज भी कारआमद है, लेकिन अभी बहुत पुरानी हो चुकी है। अगले 10 सालों में ये अपना काम करना छोड़ देगी, लेकिन कायनात को लेकर हमारी ये तलाश यही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हबल की जगह लेने वाला है अगले दौर का जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि इस टेलीस्कोप से भी काफ़ी हद तक ताकतवर होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।